हेलो सबों को जोहार। आप सब देख रहे हैं प्रदीप स्टडी सेंटर चैनल में। मैं हूं प्रदीप। तो हम आप लोगों को थोड़ा जानकारी देना चाहेंगे। प्रदीप स्टडी सेंटर चैनल में क्लास 10 का मॉडल सेट का और उसमें मॉडल सेट का सब सब्जेक्ट का पांचों सब्जेक्ट का मॉडल सेट कराया जा रहा है। तो आप लोग सब्सक्राइब करके पिछले का जो वीडियो हम बनाए हैं, आज तो हम बनाने जा रहे हैं सेक्शन बी का। तो मैथ का 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने अपना चैनल में और वीडियो अपलोड कर रखा है। जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप लोग जाके मैथ मॉडल क्लास 10 मॉडल क्वेश्चन में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग बनाएंगे सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, तो इसमें दिया गया है यदि r 5,6 बिंदु बिंदु 6,5 एवं b 4,y को मिलाने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है तो y का मान ज्ञात करना। ठीक है, मतलब कि a और b के बीच में एक बिंदु है, वो बिंदु क्या है? r है। तो इसका मध्य बिंदु निकालना, मतलब मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये बिंदु है, इसका ए बिंदु का जो है 6 है और 5, और बी का जो बिंदु दिया है 4, y, और जो r है मध्य बिंदु का निर्देशांक, ये जो 5,6 है। ठीक है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक तो निकालेंगे। यहां लिखेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, तो ये मध्य बिंदु r है। तो 5,6 इसका फॉर्मूला क्या होता है? x1 जोड़ x2 बटे 2 होता है y1 प्लस y2 बटे 2। तो यहां हम लोग को बोला गया y का। ठीक है, तो y का ही मान लेके जाएंगे। अगर x का बोलते तो हम लोग x का मान रख करके इसका x का मान निकाल सकते थे। तो यहाँ y का दिया, हम शॉर्ट में बनाएंगे। तो y का मान कितना है? यहाँ 6 है, यानी y का मान, तो यहाँ y का मान कितना है? यहाँ 6 है, तो 6 लिखेंगे। ठीक है, तो x वाला को नहीं लेके जाएंगे, तो शॉर्ट में बनाएंगे y वाला पद का है। ठीक है, तो ये y1 प्लस y2, तो y1 है हम लोग का, देखिए ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। तो y1 का मान कितना है? यहाँ 6 है, नहीं 5 है, तो लिखेंगे 5। ठीक है, ये y का, ठीक है, y1 प्लस y2, क्योंकि यहाँ y का मान नहीं है, देखिए ये y है, ये x है, ये y है, तो y का मान निकालने के लिए तो y साइड कर लेंगे। तो y का मान यहाँ 6 है, तो 6 लिखे। y1 का मान 5 है, तो 5 लिखे, प्लस y2 का मान लिखिए, क्या है? y2 का मान y ही है, तो y ही लिखेंगे, बटे 2 करेंगे। ठीक है, देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ रहता है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ रहता है। तो क्या करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब कुना कुनिया गुना कर दीजिएगा। तो ये इसके साथ गुना करेंगे तो क्या होगी, ये 1 को इसके 5 का तो 5 ही होगा, प्लस y का y ही। अगर ये दोनों आप इसको गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, तो 12 लिखेंगे। y का मान निकालना, इसलिए y अपनी साइड में रहेगी, 12 भी अपनी साइड में। तो ये प्लस में है, तो प्लस वाला जब इधर आ जाता है तो इधर आके माइनस होता है। ठीक है, तो y का मान अगर 12 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा? 7 बचेगा। तो y का मान निकालने बोला था, तो y का मान कितना निकला? 7। तो यही इसका आंसर है। चलिए अब हम लोग आगे बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया है, देखिए, यदि प्रकाश की ऊंचाई 60 डिग्री है, प्रकाश की ऊंचाई में, अच्छा, तथा उनसे बनने वाले स्तंभ की लंबाई 20 मीटर हो, तब स्तंभ की ऊंचाई h निकालना है। ठीक है, तो ये है हम लोग का एक त्रिभुज बना लीजिए, ये स्तंभ है। ठीक है, जब यहाँ सूर्य का प्रकाश जो ओनियन कौन है, ठीक नहीं, ऊंचाई है, तो उनसे बनने वाले स्तंभ 20 मीटर है, तो स्तंभ की ऊंचाई मतलब यहाँ से यहाँ इस तरह का त्रिभुज बनेगा। ये छाया है, तो उसकी छाया जो कितना बन रहा है, उसकी लंबाई, स्तंभ की लंबाई, उनसे बनने वाली स्तंभ, मतलब यहाँ से प्रकाश जो पड़ रहा है तो उनसे बनने वाली स्तंभ की लंबाई ये है 20 मीटर का है। ठीक है, तो उसकी ऊंचाई मतलब ये हम लोग को ज्ञात करना है, h, ऊंचाई h निकालना। ठीक है, बराबर क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, और उसका कोण जो दिया गया, जब यहाँ से यहाँ बनता है तो उस कोण को क्या बोलते हैं? ओनियन कोण। ठीक है, उस कोण को क्या बोलेंगे? ओनियन कोण। तो ये बनेगा 60 डिग्री का कोण, ओनियन कोण। ठीक है, क्या लिखेंगे? ए बी एक स्तंभ है, नाम दे दीजिएगा ए बी सी। तो लिखेंगे माना ए बी सी एक स्तंभ है, तो लिखेंगे माना ए बी एक स्तंभ है। ठीक है, ए बी स्तंभ है। तो इसके बाद लिखेंगे बी सी बराबर 20 मीटर दिया गया है। तो ओनियन कोण 60 डिग्री दिया गया है।
यहाँ से यहाँ जो कोण बनता है उस कोण को ओनियन कोण, जो इस तरह से बनेगा वो ऑर्नमन कोण, ठीक है। जब आप छत पे हैं और वहां से आप नीचे देखेंगे तो आप जो देख रहे हैं नीचे, वहां जो बनेगा ओनियन कोण बनता है, ठीक है। तो यहाँ बीसी 20 मीटर है, तो ओनियन कोण, ओनियन कोण, ओनियन कोण है 60 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में लिखेंगे समकोण, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में कितना 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ ये जो होता है लंब, ये बटे आधार होता है, तो कौन सा टी में होता है, साइन में, टेन में या कॉस में? या अगर देखेंगे 10 में होता है, तो 10 का मान रखेंगे, तो 10 किसका 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री रखेंगे क्योंकि कौन दिया है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। तो लंब क्या है, ए बी, ठीक है, जो एच निकालना है, माना ए बी एक स्तंभ में, ठीक है। तो यहाँ हम लोग का लंब ये है, ठीक है, एच से मतलब ऊंचाई, ये वाला ऊंचाई, ठीक है। तो tan थीटा, tan 60 डिग्री का मान मतलब लंब ये है, ये लंब है, ठीक है। आइए जो नीचे वाला होता है आधार, यही देखना है tan थीटा में। तो आधार जो हम लोग का बीसी है, ठीक है। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो √3 लिखेंगे, और ए बी का मान हम लोग को निकालना है, ठीक है, तो ए बी लिखेंगे। इसके बाद बीसी का मान, तो बीसी का मान देखिए 20 मीटर दिया, तो 20 लिखेंगे। यहाँ जो होगा कोनाकुनी गुना होगा, ठीक है, तो ये इसके साथ गुना होगा, ये इसके साथ। तो यहाँ लिख देते हैं, ये एक और बी को गुना करेंगे तो ए बी, तो ए बी बराबर कितना होगी, ये इसके साथ गुना करेंगे, ठीक है। ये ध्यान से कैसे गुना करते हैं, ये संख्या में, ये रूट में, तो कैसे रहेगा 20√3, 20√3, क्योंकि संख्या वाला संख्या ही रहेगा, रूट का रूट ही रहेगा। अगर √3 गुना √3 रहता तो वहां 3 क्या 9 होकर के रूट इस तरह से हो जाता है, लेकिन ये संख्या में है और ये रूट में है, तो क्या करेंगे 20√20 और √3 लिखेंगे, इसलिए 20 और √3 लिखेंगे, ठीक है। संख्या गुना हो जाता है, रूट गुना होता है, लेकिन ये एक संख्या है और एक रूट है, इसलिए क्या लिखेंगे 20√3, ठीक है। चलिए आगे बनाएंगे। चलिए आप सबका हो गया, चलिए आगे तक बढ़ते हैं, ठीक है। यदि किसी घन के विकर्ण, ठीक है, क्या है ये घन, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, मान लो ये एक घन है, बागवानी चल रहा है, ये घन है, इस तरह से बना लीजिए, ये घन है, तो ठीक है। आइए जो दिया गया कितना 6 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, ठीक है, विकर्ण ये वाला, घन का विकर्ण बराबर कितना दिया 6√3, तो इसका भुजा निकालेंगे, ठीक है। तो घन का विकर्ण दिया 6√3, तो घन का विकर्ण जो किसके बराबर √3, ठीक है। तो क्या होगा √3 है, भुजा निकालेंगे, तो भुजा ए होता है, तो घन का विकर्ण दिया गया 6√3, तो इसका भुजा निकालेंगे, ठीक है, यहाँ से भुजा निकालेंगे तो होगा √3 है बराबर 6√3 कर दीजिए, ये 3 और ये 3 कट गया, तो आपका भुजा कितना निकला 6, ये भुजा निकला। जब भुजा निकल गया तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ का कितना भुजा 6, तो 6a² कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 6, भुजा कितना है 6 स्क्वायर काम करिए, 6 को 2 बार गुना कीजिए और सबको गुना करेंगे, 6 6 36, ठीक है, 6 6 36 और 36 6 कितना होता है, देखिए 6 6 36 का फिर 6 लिखे, 3 बचा 3, 6 3 18 19 20 21, तो कितना आएगा 216, तो 216 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल निकाले, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए तो आज का सवाल सेक्शन बी का 36 से लेकर के 38 तक हमने ये वीडियो में हल किए हैं। तो अगला जो हल करेंगे सेक्शन सी का, ठीक है। तो इस चैनल से आप लोग जुड़े रहिएगा और जरूर अगर अच्छा ये वीडियो लगा तो आप लोग ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। आगे